आज पूरे भारत में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आज मतलब 26 तारीख, कल मतलब 27 तारीख। तो आज भी जन्माष्टमी है और कल भी है। वृंदावन में, मथुरा में भगवान जहां प्रकट भये उस स्थान पर आज ही जन्माष्टमी है। पर अन्य मंदिरों में आज भी है, कुछ मंदिरों में कल भी है। तो ऐसा क्यों हुआ? 2 दिन का रोहिणी नक्षत्र तो आज है, रात्रि के 12 बजे जिसमें भगवान प्रकट भये, वह नक्षत्र के साथ देखा जाए तो आज ही उत्सव मनाना चाहिए। लेकिन व्रत उदया तिथि का करना है तो फिर वो कल है। इसलिए उत्सव आज मनाओ, भगवान का प्राकट्य उत्सव आज मनाओ, और जब लाला आज रात को प्रकट हो जाएं तो उनका दर्शन करते कल व्रत रख लेना कि प्रभु अब आप आ गए हो, देखो आपके लिए अब व्रत है, इसलिए आप दया दृष्टि बनाए रखो। आज भी है, कल भी है। कुछ लोगों ने व्रत आज किया है, कुछ लोगों ने व्रत कल करेंगे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने आज भी मनाई जन्माष्टमी और कल भी मनाएंगे, दोनों दिन। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का उत्सव आप सब मनाएं और भगवान से क्या क्या सीख सकते हैं वो आज हम देखेंगे। जब भगवान प्रकट भये ना तो कंस की बड़ी चौकसी थी, व्यवस्थाएं थी, एक के बाद एक कई दरवाजे बंद, देवकी वसुदेव के पांव में बेड़ियां हथकड़ियां। पर जब भगवान प्रकट भये तो चतुर्भुज प्रकट भये। तमद्भुतम बालकिमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। जब भगवान प्रकट भये तो चतुर्भुज। कैसे प्रकट भये? 4 भुजा। जब प्रकट भये तो देवकी वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की, कहा प्रभु आपकी जय हो। पर देवकी माँ ने कहा कि आप कौन हैं? वसुदेव जी ने कहा ये भगवान है। देवकी ने कहा प्रभु आप भगवान हैं, क्यों आए हैं? भगवान ने कहा माता तुम्हारा बेटा बनकर आया हूं। जो तुमने पिछली बार 10,000 वर्षों तक तपस्या करी, ये माता देवकी कौन है? ये देवकी माता पिछले जन्म में कौन थी? मैया कौन थी? कृष्ण जैसा बेटा पाया है देवकी माता ने, तो कोई तो पुण्य किया होगा। बिना पुण्य के भला भगवान कैसे मिलेंगे? माता देवकी कौन है जानते हो? पिछले जन्म में माता देवकी माता कैकई थी। कैकई कौन थी? भरत जी की माता कैकई। जब कैकई ने राम को वनवास भेजा तो कैकई माता जब चित्रकूट में राम जी से मिलने आई तो राम जी से हाथ जोड़कर माता कैकई ने कहा राम मुझे क्षमा कर दो, मेरे कारण तुम्हें 14 वर्ष का ये कष्ट मिला है, वनवास मिला है। राम जी बोले माँ कैसी बातें करती हो, आप तो मेरी माँ हो, मैं कोई नाराजगी लिए बैठा ही नहीं हूं, आप ऐसी क्यों बातें कर रही हो माँ? भगवान बोले माँ मैंने माफ किया। अच्छा आप कह रही हो ना, चलो किया। तो माता बोली कि आप यदि मुझे माफ कर दोगे तो मैं तब मानूंगी जब आप मेरे अगले जन्म में पुत्र बनोगे। यदि आप मेरे पुत्र बनोगे तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। यदि आप मेरे बेटा नहीं बनते तो मैं मानूंगी कि आपने मुझे माफ। तब माता कैकई से राम ने कहा कि यदि आप चाहती हो कि मैं आपका पुत्र बनूं तो शर्त मेरी भी है, मैं अगले जन्म में आपका पुत्र तो बनूंगा पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। भगवान ने माता कैकई को देवकी के रूप में प्रकट तो किया, प्रकट तो भई भगवान, पुत्र बने तो सही पर दूध नहीं पिया। तो किसका दूध पिएंगे? बोले मैं अपनी माँ यशोदा का दूध पीऊंगा। अब ये यशोदा कौन है ये भी मैं अभी आगे की कथा में बताऊंगा। तो देवकी पिछले जन्म में माता कैकई है। तो ये भगवान प्रकट भय, इसलिए माता देवकी का दूध नहीं पिया भगवान ने।
जन्म लिया और प्रकट होते ही निकल पड़े मथुरा से गोकुल की ओर। पांव के बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए, सारा बंधन वसुदेव जी का मुख खत्म हो गया। माता देवकी, अच्छा भगवान चले मथुरा से गोकुल की ओर, पांव की बेड़ियां खुल गईं, हथकड़ियां खुल गईं, सारा बंधन खत्म। जब तक भगवान प्रकट नहीं भये तब तक वसुदेव जी के बंधन था। भगवान प्रकट भये के सारा बंधन खत्म। बंधन तब तक ही है जब तक मन मंदिर में भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए यदि तो कोई बंधन ही नहीं है। कहां बंधन है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं रहूंगा तो नहीं होगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे कारण सब कुछ है? ना, मेरे कारण कुछ भी नहीं है। मेरा इस संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं हूं तो ईश्वर की कृपा है, नहीं हूं उनकी कृपा है। मेरे होने और ना होने से किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप कहते हैं कि मैं बंधा हूं परिवार से। कहां बंधे? बताओ भैया। अभी तो आप कह रहे थे बंधे हैं। जिम्मेदारी है। यही है गधों वाली बुद्धि। जिम्मेदारी तुम क्यों लेते हो? अरे जिस भगवान ने मां के पेट में, जब तुम अपनी मां के पेट में थे तब तुम्हारे ऊपर कौन सी जिम्मेदारी थी? क्या तब तुम भूखे रहे? जिस विधाता ने, जिस भगवान ने 9 महीने मां के पेट में तुम्हें भूखे नहीं मरने दिया, वो भगवान क्या इस संसार में तुम्हें भूखा मरने देगा? ये क्यों सोचते हो कि मैं करता हूं? ये क्यों नहीं सोचते कि भगवान करते हैं? मैं नाचने वाला हूं, विधाता नचाने वाले हैं। मैं तो ईश्वर की कठपुतली हूं, इससे ज्यादा क्या हूं? आज आप यहां हैं, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये विधाता ने आपको यहां बुला रखा है। आज आपके पास 2 पैसा है, ये आपकी मेहनत नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है। मेहनत तो आपसे भी ज्यादा करने वाले लोग समाज में हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको कि मेरी मेहनत से मुझे मिला, मेरी काबिलियत से मुझे मिला? ना साहब, बड़े बड़े काबिल लोग यूं ही पड़े हैं। ना मेरी काबिलियत काम करती है, ना मेरी योग्यता काम करती है, ये तो कृपा है। आप ये क्यों मानते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं? आप ये क्यों नहीं मानते कि मैं नहीं, जो हो रहा है वो भगवान ही कर रहे हैं, मैं निमित्त हूं। आज आपके बेटा है, आज आपकी बेटी है, तो क्या आपके चाहने से आपका बेटा और बेटी है ना? बहुत लोग तो चाह रहे हैं कि हमारे बेटा हो जाए, नहीं हो रहा है। बहुत लोग तो चाह रहे हैं कि हमारी बेटी हो जाए, नहीं हो रही है। मतलब आपके बेटा और बेटी है तो वो आपकी इच्छा नहीं थी, वो तो विधाता की इच्छा है ना, कि उन्होंने जो देना था दिया। और जो दिया है तुम्हारी बेटी, तुम कहते हो हमारी बेटी सयानी है, हमें उसकी चिंता है, उसकी फिक्र है। अरे जिस विधाता ने तुम्हारी बेटी को देखने को आंख दी, चलने को पांव दिया, क्या तुम्हारी बेटी को तुमने आंखें दी, तुमने पांव दिया? जिस विधाता ने उसे देखने को आंख दी, चलने को पांव दिया, उसी को फिक्र है। उसका जीवन साथी तुम ना ढूंढोगे, हाँ तुम समय पर अपने कार्य पूरे कर दोगे, लेकिन विधाता ने तैयार रखा होगा उसका जीवन साथी, नहीं रखा होगा। वो तो समय आते ही तुम अपना एक छोटी सी फॉर्मेलिटी पूरी करते हो, औपचारिकता, जो कि हमें करना ही है, जिसे हम कर्म कहते हैं। तू अपना कर्म कर, हम कर्म करें, हम ये ना कहें कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये गलत है। भगवान कर रहे हैं, ये सही है। क्यों? आप कर रहे हो ये सही है,
कि भगवान कर रहे हैं ये से। इसलिए अपने को कर्ता ना मानो, कर्म करो, कर्म करो, बोलो कर्म करो, पर कर्ता ना मानो। कर्ता किसे मानो? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हमें लगता है कि हम करते हैं, हम कर रहे हैं। ये केवल झूठी वाहवाही है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपना कर्म। महाभारत किसने जीता? अर्जुन को लगा मैंने जीता, अर्जुन घमंड में डूब गए, जी मैं महाभारत को जीता। अच्छा, क्या अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत थी कि पितामह की छाती छलनी कर सके? क्या अर्जुन में इतनी ताकत थी कि वो कर्ण को मार सके? ना साहब, महाभारत अर्जुन ने नहीं जीता। अर्जुन को लग रहा मैंने जीता, मैंने। क्या आप बताओ, कृष्ण ना होते तो क्या अर्जुन महाभारत जीतते? उत्तर दो। कृष्ण ना होते, महाभारत से श्री कृष्ण को हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो क्या कृष्ण के ना होने से क्या अर्जुन महाभारत जीतने वाले थे? थी कोई ताकत जो अर्जुन को जिता सकती थी? बोलो। अर्जुन के साथ जो शक्ति काम कर रही थी वो अर्जुन की नहीं थी, कृष्ण की थी। आपके और हमारे साथ जो शक्ति काम कर रही है वो हमारी नहीं है, वो कृष्ण की है, वो प्रभु की है। मान लो इस बात को, इस घमंड में ना रहो कि मैं कर रही हूं या मैं कर रहा हूं ना। वो शक्ति, वो ताकत ईश्वर की है। समझ में आ रही है? इसलिए गधे मत बनो,